नमस्कारम। एक प्रश्न है, गृहस्थ में रहकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को कैसे छुए? गृहस्थ जीवन को पालन करते हुए सत्य को कैसे जाने, यानी ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें? आपने ये प्रश्न पूछा है, ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं एक साक्षात्कार उदाहरण हूँ आप लोगों के सामने। मेरे जीवन में ये बहुत गहरे तल पर कनेक्ट करता है ये प्रश्न, क्योंकि मैं भी गृहस्थ जीवन में रहकर ही आत्मबोध तक पहुंचा, स्वयं को मिटा दिया, कुंडलिनी जागरण, निर्विकल्प समाधि, ये सब गृहस्थ जीवन में रहकर ही घटित हुई। देखिए, आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि गृहस्थ जीवन में इनके परिवार कौन कौन है। तो देखिए, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई की पत्नी, उनके 2 बच्चे, मेरे छोटे भाई, उनकी पत्नी, उनके 1 बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे 1 बच्चा। तो गृहस्थ में मैं रहकर, हालांकि मैं अपने गांव से थोड़ा दूर रहता हूँ, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम 3 रहते हैं। बेटा की उम्र लगभग 7 साल होने वाला है। तो हमें कोई फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मिलता नहीं था। हम बाहर थे, तो अपने बच्चों का देखभाल करना, सारी चीज़ों का ख्याल रखना, या परिवार का भी आना जाना, ये सब लगा हुआ था। पैसा इनकम करना, स्कूल भेजना, पढ़ाना, ये सारे चीज़ मैं और मेरी पत्नी, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ कदम कदम पर एक साथ होकर निभाने के लिए कोशिश किया। हर परिवार में थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच होती रहती है, तो हमारे परिवार में भी थोड़ी सी ऊंच नीच बहुत बार हुई है, हर चीज़ों के लेकर, समझ को भी लेकर। हस्बैंड एंड वाइफ में भी तो कभी कभी थोड़ा सा समझ को भी लेकर ऊंच नीच हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं छोटी मोटी बहुत घटित हुई है। छोटी मोटी क्या, बहुत ढेर सारी घटनाएं इस तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी घटित हुई है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। लेकिन हम दोनों एक साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ते रह गए। और जैसे मैंने अपना ये ध्यान साधना स्टार्ट किया, तो मुझे इस जीवन में पहले कुछ पता नहीं था कि मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, मंत्र जाप तप, आत्मबोध, समाधि, एनलाइटनमेंट, ये सब क्या है, महावीर, बुद्ध। हमारे इंस्टीट्यूशन में पहली बार कोई एक स्टूडेंट था, उसके जान पहचान के एक गुरु को, गौतम चौधरी नामक एक गुरु है, गुवाहाटी से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते हैं। उनको बुलाया और मुझसे उन्होंने अनुरोध किया कि आपके इंस्टीट्यूट पे हम बुला सकते हैं क्या, बैठने के लिए 15 से 20 लोगों का जगह था। तो हमने कहा कि हाँ, ये तो हमारे सौभाग्य, अगर आते हैं तो मैं भी सीख लूँगा कि ये क्या है। तब वो आते हैं, तो पहली बार मैं किसी गुरु के सामने बैठा हूँ कि क्या है समझने के लिए। तब वो समझाते हैं, समाधि का ज्ञान समझाते हैं, ध्यान मेडिटेशन के बारे में समझाते हैं, बुद्ध को समझाते हैं कि बुद्ध को कैसे तुरीयावस्था की प्राप्ति हुई थी। तो ये हमें पहला दिन समझाते हैं थ्योरेटिकली। और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आप सुने होंगे, महर्षि के नाम से बहुत सारे स्कूल्स, महर्षि की एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया जाता है, मंत्र दिया जाता है। तो हमें मंत्र भी दिया, तो वो मंत्र हमने स्टार्ट किया। लेकिन कुछ ही महीनों तक वो मंत्र लेके हमने कंटिन्यू की, क्योंकि वो कंटिन्यू हो नहीं पाया। वो गुरुजी के 3 बार मैंने मिला, 3 सेशन ही अटेंड किया असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आगे कंटिन्यू हो नहीं पाई, कनेक्ट हो नहीं पाया उस मंत्र से मैं ज़्यादा। उसके बाद मेरी पत्नी ने फिर एक गुरु के पास लेकर गई। वो 10 देवियों का साधना करते हैं और करवाते हैं, और मेरी पत्नी के ही संबंध के वो
एक गुरु थे, उन्होंने भी अपने जीवन में 15 से 20 साल से भी ज़्यादा 25 साल तक समय ये सब दिया है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पर भी उन्होंने मंत्र दिया, देवी देवता का नाम दिया जप करने के लिए। तो हम जप कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक जप शुरू कर दिया हमने। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों एक साथ ही इस अध्यात्म के जर्नी में हम आए और पहली दफ़ा हमने एक साथ ही ज्ञान को भी लिया और हमने शुरू किया। और हम दोनों वहाँ पे जाकर देवी देवता की उपासना के लिए भी शुरू किया कुछ सालों, एक साल 1.5 साल तक आई थिंक सो ये हमारी जर्नी चली। तो इस तरीक़े से वो भी धीरे धीरे हमें बंद होने लग गया। लेकिन हमारे अंदर में, मेरे अंदर में ये था कि जानना है कि समाधि क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है। और ज़िंदगी में ऐसे बहुत नकारात्मक घटनाएं भी घट चुकी थी जिसे अंदर से बहुत दुख, पीड़ित होना हर तरह से। और जब हमें ये पता चला कि समाधि में ही सब चीज़ का समाधान है, जिसको समाधि लग जाती है, निर्विकल्प समाधि, जिसको सत्य की प्राप्ति हो जाती है, वो परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो सत्य को जानना था, इसीलिए 4 से 5 साल ये जर्नी हमारी कंटिन्यू रही। तो मैं, ऐसा नहीं है कि निरंतर ध्यान किया करता था या मेरी पत्नी भी निरंतर ध्यान किया करती थी। हमें जब भी समय मिल जाए तभी हम ध्यान कर लेते थे। अंदर हृदय में हमेशा हम उस परमात्मा को याद करते थे। काम करते हुए भी, मैं टीचर था, पढ़ाता था, पढ़ाते वक्त भी और घूमते फिरते वक्त भी। और हम कभी कभी अलग अलग आश्रमों में जाया करते थे, कुछ कुछ वीडियोज़ भी देखा करते थे, अलग अलग सेशंस भी हम ज्वाइन कर लेते थे जहाँ भी मेडिटेशन से रिलेटेड कोई सेशंस मिल जाए। तो कई वीडियोज़ को भी हम देखा करते थे। एक अंदर में था अभिलाषा कि हमें सत्य को जानना है। और मैं तो थोड़ा सा डूबने लग गया, ज़्यादा ही डूबने लग गया। तो सारे काम को संभालते हुए भले ही नियमित ध्यान कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम कोशिश जारी रखें कि हम नियमित योगा या ध्यान ये करते रहे, क्योंकि कभी कभी रात को हम 3 बजे 2:30 बजे उठकर ध्यान किया करते थे। बच्चा सोया हुआ रहता था, धीरे से उठकर उसी बेड पर बैठ के मैं ध्यान में लग जाता था। इस तरीके से कई साल गुजर गए। और एक दिन वह दिन आया कि 2021 की अप्रैल महीना में 22 तारीख को कुंडलिनी जागरण की अनुभूति हुई। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे समाधि लगती है। उसके बाद और ढेर सारी चीज़ें, घटनाएं घटती है और धीरे धीरे अहम भाव है जो मिट जाता है, अकर्ता की स्थिति आ जाती है, पूर्ण आत्मा का बोध। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें बहुत सारी समस्याओं को झेलनी पड़ी। गृहस्थ में रहने से, छोटे बच्चे जब जन्म हुआ तब से उसको बड़ा 7 साल तक उम्र तक आप समझ सकते हैं, जिसके परिवार है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें संभालना पड़ता है। और यहाँ पे तो हमारे कोई और परिवार में नहीं कि वो बच्चे को भी देखेंगे, क्योंकि मैं सारे काम को छोड़कर भी बच्चे के साथ समय देना, गोदी में खिलाना, मेरी पत्नी भी रात दिन हम दोनों उसको पोस पाल कर बड़ा किया। बड़ा करते हुए भी हमारे हृदय जो था, हृदय में एक निस्वार्थ प्रेम हम दूसरे के प्रति बनाए रखने के लिए कोशिश सदा सदा से रही है। और इस तरीक़े से हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ध्यान साधना करते गए। जो होगा सो देखा जाएगा, हम बस आगे बढ़ते गए। हम कहीं भी एक दूसरे को छोड़ कर नहीं गए कि हमें छोड़ के जाना है, हिमालय में जाना है ध्यान करने, या संन्यास का मार्ग लेना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अध्यात्म में जाने से पता नहीं परिवार को छोड़ देंगे। नहीं, हम परिवार में रहकर ही आध्यात्मिक उपलब्धि को किया। और जैसे मैंने उपलब्धि की उसके 6 महीने बाद मेरी पत्नी ने भी
उसकी उपासना मार्ग जारी था, लेकिन उसका भी एक दिन बंद होता है। एंड शी हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू कुंडलिनी अवेकनिंग, और उसके आगे भी वो बुद्ध स्वरूप तक धीरे धीरे पहुंच जाती है। तो हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस जर्नी में आध्यात्मिक ऊंचाई को हम छूते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ गए। शुरुआती में मेरी ज़्यादा झुकाव था अध्यात्म की ओर, लेकिन धीरे धीरे बाद में मेरी पत्नी की भी आ गई। तो आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक का भी झुकाव अगर अध्यात्म की ओर होगा तो दूसरे भी धीरे धीरे खींचे आ सकते हैं, पूरी संभावना है। हम दोनों आध्यात्मिक थे शुरू से ही, इसलिए ये ईश्वर का बनाया हुआ खेल में हम दोनों का मिलना था, एक नियति थी। और आज भी हम दोनों बहुत खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत है। हम एक साथ रहते हुए भी अंदर से एक दूसरे के प्रति जो मोह माया कहा जाता है, ऐसी नहीं है, क्योंकि ये दृश्यमान जगत हमारे लिए विलुप्त हो चुका है अंदर से। लेकिन एक दूसरे के प्रति एक निस्वार्थ प्रेम है। और उतना ही प्रेम, एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे पूछी कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, तो मैंने कहा जितने मैं कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी से करता हूँ उतना ही आपसे भी करता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये निस्वार्थ प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है, और सबके लिए एक बराबर है। सबके लिए, मतलब कम और ज़्यादा नहीं है। सारे जीव जंतुओं के लिए, परिवार वाले के लिए, आपके लिए भी, हमारे प्रति जो भी द्वेष भाव रखते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये एक अखंड प्रेम है। इस प्रेम का कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। तो एक निस्वार्थ प्रेम हमारे घर पे बना हुआ है। हम निस्वार्थ प्रेम में रहते हैं। हमारे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही एक दूसरे के प्रति मोह रूपी एक अटैचमेंट है। हम परमात्मा में विलीन रहते हैं, एक अखंड आत्मा जो है, तो हम एक ही है। अंदर से शरीर दो है, और शरीर अभी आगे दो है। शरीर को भी अभी कुछ भोग योनि है, तो कुछ भोगना है, या प्रकृति अपना काम करवा रही है। तो आगे बहुत सारे हमारे सेशंस भी हुई, बहुत सारे लोगों ने उपलब्ध भी हुए, कुंडलिनी जागरण भी अनुभव किए। इस तरीके से चल रही है। पारिवारिक ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत से जा रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने हृदय से चाहेंगे कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो आप पाएंगे ही। और गृहस्थ में रहकर आप पा सकते हैं, और जल्दी ही पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में बहुत सारी समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं में आप स्थिर भाव से दृष्टा होकर उन समस्याओं का प्रभाव अपने अंदर देखें कि यह समस्याओं का प्रभाव मेरे अंदर कैसे पड़ रहा है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जो सन्यासी घर द्वार छोड़कर निकल गया वो बिरला होता है, सब त्याग करके निकल गया ईश्वर की खोज में, ईश्वर की प्राप्ति में। लेकिन जो घर में रहकर ही, परिवार में रहकर ही गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए और आत्मबोध कर लिया, वो तो महाबिरला होता है। वो तो सन्यासी नहीं, महासन्यासी होता है। क्योंकि सही मायने में सन्यासी का अर्थ ये होता है सत्य को जान लेना। सत्य को जो जान लिया वही सन्यासी है। और जिसका त्याग कर दिया, किसका त्याग? जो माया का त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, सारी अटैचमेंट उसकी ढह गई, गिर गई, आसक्ति रहित, अहंकार शून्य, इच्छा रहित हो गया, जो स्वयं में ही अब रमता है, आत्मा में ही रमन करता है, आत्मा रमन हो गया, वही सन्यासी है। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़कर आप जंगलों में, पहाड़ों, पर्वतों में जाके बैठे हैं, भटक रहे हैं। मन का त्याग, मन से छुटकारा मिला कि नहीं आपको? अब मन तो साथ में ही जाएगा, आप जहाँ पर भी जाएंगे। मन में तो चिंतन मनन विचार तो चलते रहेंगे। तो मन से छुटकारा चाहिए आपको, विचार शून्य, विचारों से छुटकारा चाहिए। यानी कि मन से आपको गैप। सन्यासी हुआ होता है कि जो जान लेता है कि मैं करता नहीं हूँ, मेरा शरीर, मन, बुद्धि ये सब प्रकृति है और प्रकृति ही करता है। और प्रकृति 3 गुणों से संपन्न है, सत्व, रजस, तमस। तो यही करता है, मैं करता नहीं हूँ। वो अकर्ता की स्थिति में रहता है। बस इतना ही जान लेता है और परम आनंद और परम शांति में सदा सदा के लिए रहता है। तो गृहस्थ जीवन में आप रहकर बिल्कुल कर सकते हैं। और ढेर सारी अनुभव है।
और मैं बहुत बड़ा उदाहरण हूँ आपके सामने। मैं ऐसे सन्यासी नहीं हूँ कि घर द्वार छोड़कर कहीं भाग गया, कभी भी नहीं भागा अपनी जिम्मेदारियों से। पूरी अपनी जिम्मेदारियों को पालन किया, हर सुख दुख को पालन किया। मैं बाहर घर से दूर रेंटल हाउस में रहा, अपने एक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। हमारी लॉकडाउन लगी, पैसों का भी बहुत मुश्किलों की सामना करनी पड़ी, फिर भी हम स्थिर भाव से स्थिर होकर हर चीज़ों को सामना करते हुए आगे बढ़ते चला गया, कहीं रुका नहीं और अपने हृदय में ईश्वर को हमेशा पुकारते रह गया। बहुत ज़िंदगी में रोया भी, बहुत ढेर सारी घटनाएं घटी, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ना है। हम जानते हैं, मैं विशेषकर इतना जान गया था कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये होनी ही है और मुझे इनसे भागना नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठावान होकर करना है और हृदय में ईश्वर का याद करना है। इसी में कभी कभी हम ध्यान कर लेते थे, मैक्सिमम ध्यान करते थे। अंत में हमारे ध्यान का मार्ग से ही सारी घटनाएं घटी। जो भी हमें मंत्र मिला था या जप का जो मार्ग मिला था देवी देवताओं को, वो सारे छूट गई। अंतिम में हमें ध्यान में उतर गए और ध्यान के माध्यम से ही हम अपने स्वरूप तक पहुँचे। तो आप भी गृहस्थ जीवन में आप पहुँच सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमें भी हमारे गुरुओं की कृपा रही है पूर्व जन्मों से लेकर इस जन्म में भी। तो गुरुओं की तो कृपा चाहिए ही। आपके आसपास का अगर कोई गुरु है तो जाइए, उनसे मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि हम जब ध्यान साधना में जब थे तो हम कई आश्रमों में जाया भी करते थे, गुरुओं के पास जाया करते थे, आशीर्वाद लिया करते थे। क्योंकि आपको सत्य का संग चाहिए, आध्यात्मिक संग चाहिए। वैसे परिवेश में आपको आना जाना लगाते रहना पड़ेगा। और आप कुछ किताबों को भी पढ़ सकते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ सकते हैं जिसमें आत्म जागरण की बात कही जा रही है। जैसे अष्टवक्र गीता हो, भगवत गीता हो या गुरु नानक के, जैसे जो भी आत्मबोध की बात किया है उनको आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कंटिन्यूसली यूट्यूब पे भी इस तरीके के वीडियोस का आप सेवन कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके आसपास जहाँ पर भी मेडिटेशन का कैंपिंग होती है, चाहे जो भी गुरु करवा रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि जितने अटेंड करेंगे उतनी ही आपकी प्यूरिफिकेशन होगी, आपका नाड़ी शोधन होगा, आपका सूक्ष्म शरीर का नाड़ी शोधन होगा, हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा। क्योंकि जब सब कुछ शुद्ध होगा तो चेतना ऊपर और उठेगी और अंत में आप भी उस परम चेतना में विलीन हो जाएंगे। और परम चेतना में विलीन होकर वही परम चेतना ही रह जाएगा। क्योंकि बाद में ये बोध होने के बाद आपका व्यक्तिगत चेतना खत्म हो जाता है, आप स्वयं खत्म हो जाते हैं। इसको कहा जाता है कि जानने में आप वही हो जाते हैं। तो अंदर से वो विशाल को प्राप्त कर लेते हैं। बाकी प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है ये स्वतः अपने आप घट रही है। किसी भी बुरे या अच्छे घटना को लेकर आप प्रभावित नहीं होते हैं। आप एक अप्रभावित के केंद्र पर, परम शून्य के केंद्र पर चैतन्य स्वरूप होकर आप जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। तो आप आराम से गृहस्थ जीवन में रहकर ध्यान साधना कीजिए, आशीर्वाद गुरुओं के लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और हस्बैंड वाइफ के बीच कभी भी थोड़ा सा रिश्ता खराब होता है तो उसका असर भी अंदर देखे कि मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है। या परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर कुछ भी चीज़ें घट रही है तो देखे आपके अंदर, उसका अपने इमोशंस को देखे, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहे। ये भी ध्यान ही है। चलते फिरते घूमते हुए अपने अंदर अंतर्मुखी हो जाए, या अपने श्वासों पर ध्यान टिकाए रखे, या बहुत प्रकार की ध्यान विधियाँ है उसको अपनाए रखे। क्योंकि मैं कई प्रकार के ध्यान विधियों को अपने अंदर अप्लाई किया करता था और अप्लाई करते 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 इस तरीके से गया। और जब मेरी पत्नी की समय आया, जब वो उपासना मार्ग में थी, अंतिम समय में उसका उपासना मार्ग भी छूट गया। हालांकि जब ये उपलब्धि हुई तो बहुत सारे लोगों को शक्तिपात की गई थी, और जितने सारे लोगों को शक्तिपात की गई थी वो सारे लोग एक एक करके जागृत होने लग गए थे। तो इस तरीके से आप भी अपने परिवार में रहकर
परिवार के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखें और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, चाहे रोना पड़े तो रोए। अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्य आपको प्रेम नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, गाली दे रहा है, फिर भी आप अंदर से उसके लिए प्रेम रखें, क्योंकि वो भी तो दर्द में है, उनकी भी तो मानसिकताएं ऐसे हो, वो स्वयं दुख में है क्योंकि नेगेटिविटी उनको कैप्चर करके रखी है, इसीलिए इस तरीके के व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रेम में होता है, निस्वार्थ प्रेम में, वो दूसरे को भला कैसे नफरत कर सकता है, दूसरे को गाली कैसे दे सकता है, दूसरे को वो पीड़ित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ प्रेम ही होता है और वो निस्वार्थ प्रेम होता है। तो प्रेम के सिवाय और कुछ होता ही नहीं देने के लिए, वो सिर्फ प्रेम ही देता है और प्रेम ही बांटता है। तो इसीलिए इस प्रेम को साधिए। आपके परिवार में आपको कोई ना चाहे, ठुकरा दिया हो, घर से निकाल दिया हो, फिर भी आप सबको प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें और उस परम पिता परमेश्वर को याद करें, क्योंकि वही कल्याण करता है, वही दुख हरता है, वही शांति दाता है, वही आनंद दाता है, वही परम शिव सत्य चित्त आनंद स्वरूप, निराकार स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, मुक्ति दाता है। ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द इविल्स, ही इज द गिवर ऑफ द लिबरेशन। वही लिबरेशन का दाता है, वही देने वाला है। इसलिए आपको ये बात समझना है कि इस दुनिया में आप अकेले हो और परमात्मा अकेले है। तो अकेले अकेले में रहकर हर रोज़ 10 मिनट 15 मिनट अकेले रहने के लिए कोशिश कीजिए और उस परमात्मा के साथ एक हो जाइए, एकीकरण को अनुभव कीजिए। बाकी सारे जो है ये सब प्रकृति है, सबके शरीर सहित आपके परिवार वाले ये सब प्रकृति है। ये स्वतः जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंग ढेर सारे प्रकृति में है, उसी में से एक ये मानव प्रजाति है। उसी तरह से ये प्रकृति में भी आए हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने अपने आध्यात्मिक यात्रा या जो भी यात्रा चल रही है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना होश में रखिए, ये सब यात्राएं हैं और सब अकेले आए हैं और अकेले चले जाएंगे। अपना यहाँ कोई नहीं है ईश्वर के सिवाय। तो इसलिए ईश्वर में आपको श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, अटूट प्रेम रखना है ईश्वर के प्रति, क्योंकि ईश्वर ही अंत में आपको मुक्ति देने वाला है, आपको दुखों से निकालने वाला है। उस ईश्वर के प्रेम में आपके परिवार का भी प्रेम आ जाता है। जब आप ईश्वर के प्रेम में होते हैं तो ईश्वर का ही तो सारा स्वरूप फैला हुआ है। दृश्य जगत, अदृश्य जगत सब ईश्वर का ही स्वरूप है। इसीलिए जब ईश्वर को कोई प्रेम करता है तो दूसरे को नफरत कर ही नहीं पाता है। तो ईश्वर को प्रेम करेंगे तो उस प्रेम में वो सारे ईश्वर का जो फैलाव है, उसमें जो कुछ भी जीव है पर्यावरण में, आपके आसपास वातावरण या प्रकृति में, उन सब के प्रति एक अटूट प्रेम हो ही जाता है। इसलिए हृदय को साफ करें, अपने अंदर के द्वेष भाव को खत्म करें। कैसे खत्म करेंगे? स्वाध्याय, ध्यान, प्राणायाम, चिंतन, मनन, जप, तपस्या हो, मंत्र हो, चाहे जिस मार्ग से भी, किसी भी प्रकार से सेशंस अटेंड करें, जिस प्रकार से भी आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और एक दिन आपको मुक्ति मिलेगी। मैं समझ सकता हूँ आपके दुखों को, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ परिवार में रहकर बहुत कठिन होता है साधना करना, लेकिन दूसरी ओर बहुत आसान भी होता है, क्योंकि परेशान में रहकर जो साधना करता है वो जल्दी निकल जाता है। जहाँ पे परेशानियाँ हैं वहीं पे तो परीक्षाएं भी आपकी हो रही है। आप जाकर ऐसे जगह में बैठ गए हैं ध्यान में जहाँ कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है, आपको कोई गाली ही नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मेरा शरीर शांत हो गया, मैं शांत हो गया, शायद मैं परम बोध हो गया। लेकिन नहीं, असली तो परिवार में ही परीक्षाएं होती है। जब परिवार की ओर से जब बातें आती है, कोई इस तरीके की तीखी बातें कह देता है, आपके अहंकार पे चोट लगता है, तब पता चलता है नहीं नहीं, मेरे अंदर में भी अभी भी वो अहंकार रूपी नाग बैठा हुआ है। तो अहंकार का फन उठ जाता है, बुरा लग जाना, गुस्सा हो जाना, ये अहंकार ही है। तो अभी भी अहंकार बना हुआ है। तो परिवार में रहेंगे तो आपका अहंकार का परीक्षा कदम कदम पर होता है, हर रोज़ होता है। इसलिए बहुत बेहतर है परिवार में साधना करना। परिवार सबसे बड़ा आश्रम है,
याद रखिएगा, परिवार से बड़ा आश्रम हो ही नहीं सकता है, गृहस्थ जीवन से बड़ा आश्रम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे आत्मबोध तक पहुँचना है, तो आपके पूरे परिवार वाला ही सहायता करते हैं, अलग 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 तरीक़ों से आपके अहंकार पे चोट किया जाता है, और आप दृष्टा भाव होकर अपने अहंकार को आप देखते हैं। चाहे रोते हैं तो रोए, कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी आपको गाली दे रही है, आपके हस्बैंड आपको गाली दे रहे हैं, आपके हस्बैंड आपको हो सकता है दारू पी के आके मारते हैं, या किसी भी प्रकार की घटनाएं जब घट रही है, उन सब घटनाओं को साक्षी होकर देखे और अपने अंदर भी देखे कि आपके अंतर जगत में, अंतःकरण में भी इसका क्या परिणाम हो रहा है। ये सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़े परिवार में रहकर साधना होता है, और जल्दी आप मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि बार बार आपकी परीक्षाएं यहाँ पर ले जाती है। इसी परिवार में रहकर साधना करें, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के सूक्ष्म छिपी हुई अहंकार का भी नाश हो जाता है। अकेले निकल जाएंगे, रास्ते पे घूमेंगे फिरेंगे, कहीं पे जाकर बैठ जाएंगे, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं है, तो अकेले रहेंगे तो शांति तो ऐसे ही महसूस करेंगे। जब आपके जीवन में ढेर सारी समस्याएं आएंगी तब आपको पता चलेगी। और मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूँ या जो भी सेशंस करवाता हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं बस ऐसे कोई बाबा पढ़े लिखा नहीं हूँ। मैं अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एमबीए के लिए ली, साइकोलॉजी में फिर पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं हुआ, वो छोड़ दी। तो सिंपल मैं बीकॉम से ग्रेजुएशन ली, उसके बाद 3 साल तक अंडर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनर हूँ। इस तरीक़े से अपने इंस्टीट्यूशन खोलकर ट्रेनिंग दिया करता था, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी एनएलपी, माइंड पावर ट्रेनिंग ये सब भी लिया था, जो कि प्रोफेशनली मैं किया करता था अपने परिवार को चलाने के लिए। इससे पहले भी मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर अपना काम किया करता था, और खेती बाड़ी बचपन से करके आया हूँ, गाँव से हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें करके आया हूँ, बिल्कुल सिंपल साधारण। तो आप भी चाहे जिस परिस्थिति में है, जिस परिवार से भी है, चाहे जितने भी पढ़े लिखे हैं, इसे कोई मायने नहीं रखता है। आप हृदय से अगर परमात्मा को पुकारते हैं, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मुझे आत्मा को जानना है, एक दिन आत्मा को या सत्य को या स्वयं को जानना है, तो उस परम बुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे आप, और मंगल स्वरूप, शांत स्वरूप, निराकारमय स्वरूप आप भी हो जाएंगे। धन्यवाद।